बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। अल्लाह ताला बरकत है आपके खानों में, आपके दस्तरखानों में, आपके रोज़गार में। आज जो रेसिपी हम आपके साथ शेयर करेंगे वो है चने की दाल के हलवे की रेसिपी। बहुत मज़ेदार ये हलवा बनता है। आमतौर पे लोगों के घरों में ये शब बरात के मौके पर बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। आज उसकी रेसिपी आपके साथ शेयर कर लूँगी। सबसे पहले तो जी मेरे चैनल की तरफ आ जाइए, मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ताकि और नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको कैसे मिलेगा उसके लिए आपको बेल आइकन प्रेस करना पड़ेगा। यहाँ मैंने लिए 1 किलो चने की दाल और मैंने इसको थोड़ा सा हार्ड बॉईल किया है। बहुत सॉफ्ट नहीं है दाल, ये देखें, इतना इसको हार्ड बॉईल करना है ताकि हम जब इसको पीस लें और फिर इसको भूनने में आसानी रहेगी। अगर हम इसको बहुत सॉफ्ट बॉईल करेंगे तो ये भूनने में बहुत मुश्किल हो जाएगी और बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा, क्योंकि ये दाल वैसे भी भूनने में बहुत ज़्यादा टाइम ले लेती है। अच्छा जी, यहाँ पर देखिए मैंने दाल भी पीस ली थी और यहाँ पर मैंने साथ ही कढ़ाई एक रख दी है लोहे की और उसमें मैंने डाल दिया है 1 कप घी। इसको घी में बनाएंगे, इसमें हम ऑयल यूज़ नहीं करेंगे। यहाँ देखिए जी, मैंने इस तरह से इसको पीस लिया है। इस तरह ये बिल्कुल स्मूथ और बहुत ज़बरदस्त सी पीस गई है, तो पेस्ट नहीं बना, पतला सा इस तरह मोटा मोटा ही है। अब यहाँ मैं इसको घी में डालूँगी और यहाँ इसको भूनना शुरू करूँगी। ये बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है और इसमें बहुत टाइम लगता है, तकरीबन इसमें घंटा तो लग जाता है, क्योंकि हमने स्लो आंच पे इसको आराम से भूनना होगा। जितना हम इसको भूनेंगे, इसकी यही खूबी है कि जितना भूनेंगे इसका टेस्ट और निकलता है। इसमें खोया वगैरह हम नहीं डालेंगे। इसको जो है सिर्फ, अब देखिए मैंने इसको दूध में भी बॉयल नहीं किया। अक्सर लोग दूध में बॉईल करते हैं, आपकी मर्ज़ी, आप उसको दूध में बॉईल कर लें, लेकिन यहाँ पर मैंने इसको पानी के साथ ही बॉईल करके और इस तरह से पीस लेता और मैं इसको अच्छे हल्के हाथ से इसको मिक्स कर रही हूँ। अब यहाँ पर देखिए जी, ये बहुत स्लोली इसको हमें करना होगा, क्योंकि हम तेज़ आंच में अगर करेंगे, क्योंकि नीचे दाल लगना भी शुरू हो जाती है और फिर वो दाल जो है वो मतलब एक तो वो जल जाएगी बहुत जल्दी। अब यहाँ देखिए मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया और अब ये है भुनाई की तरफ आ रहा है। अब मैं इसको भून रही हूँ। बहुत टाइम लगा था और जो है ये इसको करते करते मैंने बहुत स्लोली इसको किया है और इसको इतना मैं भूनूंगी कि सिर्फ गोल्डन कलर आ जाए। इसको बहुत ज़्यादा मैंने डार्क नहीं करना, क्योंकि मुझे वो कलर अच्छा नहीं लगता, तो मैं बस इसको हल्की आँच पर ही और गोल्डन भून लूँगी। भुनाई से ये होगा कि एक तो दाल का कच्चापन इसमें ख़त्म हो जाएगा और जो इसका टेस्ट निकलता है वो इसकी भुनाई से ही होता है। यहाँ देखिए आहिस्ता इसका कलर होने लग गया है चेंज और ये गोल्डन की तरफ आ रहा है, तो मुझे बस तकरीबन इसी तरह का ही कलर चाहिए। थोड़ा सा और मैं इसको कर लूँगी गोल्डन सा। अब यहाँ बस आहिस्ता इसको हम करते जा रहे हैं। इसको छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है, वरना ये नीचे फ़ौरन लग जाएगा। लोहे की कढ़ाई में इस तरह की चीज़ें बनती हैं तो बहुत आसानी रहती है और खुला बर्तन होता है तो उसमें जो है भूनना बहुत आसान होता है, बहुत मुश्किल नहीं होता। हम इसको पतीले वगैरह में नहीं कर सकते, इसके लिए फैला हुआ ही बर्तन चाहिए होगा। इसमें घी भी मुझे तो बस इतना ही रिक्वायर्ड था और इससे ज़्यादा मैं घी नहीं डालूँगी, क्योंकि मैं इसको थोड़ा सा जमा हुआ और इसको टुकड़ों की सूरत में बनाऊँगी, तो इसमें मैं बहुत ज़्यादा घी नहीं डालूँगी। अब यहाँ पे देखें मुझे बहुत अच्छा कलर मिल गया, तो यहाँ पर मैंने 1 प्याली ये वाली और चीनी की डाल दी है। अभी यहाँ पर चीनी मैंने दूसरा कप भी डाल दिया है, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा बचा लेती हूँ। इसको पहले मिक्स करेंगे और फिर टेस्ट करके फिर बाकी की चीनी भी इसमें शामिल कर देंगे अगर ज़रूरत हुई तो यहाँ जी देखें मैंने चीनी को कोई पीसा नहीं है, कोई शीरा भी नहीं बनाया। मैंने डायरेक्ट 1.5 प्याली चीनी इसके अंदर डाल दी अभी फ़िलहाल और मैं इसको मिक्स कर रही हूँ और हल्के से मिक्स करूँगी और वही फ्लेम बहुत स्लो है और इसको मिक्स करूँगी। चीनी एकदम से डिज़ोल्व हो जाएगी, तो आहिस्ता हल्के हाथ से मैं इसको मिक्स करती जा रही हूँ। देखें इसको इस तरह पलट के हमने करना होता है और इसकी जो खुशबू इतनी बेहतरीन आ रही है, तो इसका मतलब अच्छा खुशबू भी बता देती है कि ये भुनाई पर आ चुका है और ये कंप्लीट हो रहा है भुनाई। अगर उससे ज़्यादा मैं भूनूंगी तो इसका कलर बहुत डार्क हो जाएगा। तो यहाँ देखिए चीनी डिज़ोल्व होना शुरू हो गई है और थोड़ा सा ये पतला भी हो गया है, क्योंकि चीनी में से पानी निकलता है तो वो थोड़ा हो गया। अब हम इसको भून लेंगे तो आहिस्ता ये मज़ीद मिक्स हो जाएगी चीनी।
थका देने वाला ये हलवा है, लेकिन बहुत मज़ेदार होता है। अब सर्दियाँ आ रही हैं और हर घर में ये बनाया जाता है और डिफरेंट हलवे बनते हैं। तो इंशाल्लाह आपके साथ तमाम हलवों की रेसिपी शेयर करेंगे। आज मैं टुकड़ियों वाला बना रही हूँ, फिर इंशाल्लाह गीला भी बना के शेयर करेंगे रेसिपी। मेरी रेसिपीज़ को एंड तक ज़रूर देखें और लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि कैसी लगी है। यहाँ पे देखें, अच्छी इस स्टेज में मैंने थोड़ा सा इसको टेस्ट भी कर लिया था, तो फिर मैंने इसके अंदर बाकी की चीनी जो हाफ कप मैंने छोड़ दी थी वो भी मैंने इसके अंदर शामिल कर दी। अब ये बिल्कुल रेडी है। फिर ये कढ़ाई काफ़ी बड़ी है, तो इसमें ये हलवा तो बहुत ही थोड़ा सा लग रहा है, लेकिन ये बहुत अच्छा खासा बन गया और क्वांटिटी अच्छी रही है 1 किलो हलवे की। अब ये मैंने लिया है 1 प्याली मिल्क पाउडर और उसको मैं सिर्फ मिक्स करूँगी। अच्छा, अगर ये कर्डल भी हो जाता है तो उसमें हमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये जब हम इसको खाते हैं और मुंह में आता है तो उसमें ये खोए की तरह लगता है, तो ये बहुत मज़ा आता है। देखिए, इसमें थोड़ा थोड़ा रह गया था तो मैंने इसको वैसे ही छोड़ दिया क्योंकि ये बहुत मज़ा देता है। अब इसको मैंने इधर ही आके रोक दिया, फ्लेम ऑफ कर दिया और एक ग्रीस की हुई मैंने थाल ले लिए, ट्रे ले लिए और उसके अंदर मैं इसको जमा दूँगी। तो यहाँ मैंने 2 जगह इसको जमाना है और ये देखें, मैंने अभी तो फ़िलहाल इसमें एक पे निकाल दिया और उसको जल्दी जल्दी हम सेट करेंगे। सारा कुछ आपके सामने ही हुआ है, इसमें कोई हिडन चीज़ नहीं है। हमने कोई इलायची का पाउडर भी इसमें नहीं डाला। अच्छा, ये हलवा अगर आपने बनाना है तो इसके अंदर आप खोपरा चाहे तो ऐड कर सकते हैं अंदर, क्योंकि खोपरा जो है चने की दाल के हलवे के साथ बड़ा कॉम्प्लीमेंट करता है। तो मैंने मिक्स अंदर तो नहीं किया, लेकिन मैं ऊपर ज़रूर इसको सर्विंग के दौरान डालूंगी। हाँ, मैंने 2 जगह इसको कर लिया था। अब थोड़ा सा रेस्ट लेने के बाद मैंने इसके कर लिए इस तरह से टुकड़े। अब आपकी मर्ज़ी है कि आप इसके टुकड़े किस तरह से करना चाहते हैं, स्क्वायर बनाएं या इस तरह के बना लें, तो ये आपकी मर्ज़ी है। और इस तरह से हम निशान लगाने के बाद इसको तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए कूल डाउन होने देंगे। फ्रिज में रखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है और ये वैसे ही सेट हो जाएगा। यहाँ देखें, हलवा माशाल्लाह से काफ़ी अच्छा सा सेट हो गया, टुकड़ियाँ आराम से निकलना शुरू हो गई हैं और इस तरह से ये बिल्कुल सेट हो गया। और अब मैं इसको एक सर्विंग डिश में डाल रही हूँ। ऊपर मैंने इसका खोपरे का पाउडर डाला था, आप कट करके भी डाल सकते हैं, बादाम पिस्ते भी डालें। यहाँ देखें, बेहतरीन किस्म का हलवा तैयार है। मेहनत इसमें बहुत हुई है, लेकिन ये मेहनत रंग लाएगी जब आपको घर वालों की तरफ से अच्छे कमेंट सुनने को मिलेंगे। मेरी वीडियो को लाइक करके ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, और वीडियो लाइक करते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह निगहबान।